Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 9वें लेक्चर पे बात करेंगे। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। इससे पहले हम लोगों ने 8 लेक्चर को कवर किया है, जिसमें मेंडल्स के वेरियस क्रॉस को, मेंडल्स के सक्सेस नहीं होने के कारण को, या मेंडल्स के मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पब्लिश नहीं होने के कारण का, या फिर इसके अलावा अलग अलग तरह के जीन का इंटरजेनिक इंटरेक्शन के बारे में, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन के बारे में, फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये सारा चीज इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। कि सेक्स डिटर्मिनेशन का कारण क्या है और किस तरह से किसी बेबी में ये डिटरमाइन होगा कि वो बेबी आगे चल करके फीमेल होना है या मेल होना है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन का अगर हम लोग पहले बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ये डिसाइड होता है कि जो बर्थ मतलब जिस फीटस का बर्थ होगा वो मेल है या फीमेल। इस डिटर्मिनेशन के लिए मेन जो है 2 प्रोसेस यूज में लाया जाता है, यानी कि 2 इस तरह का कंडीशन है जो ये डिसाइड करता है कि फीटस मेल होगा या फीमेल। सबसे पहला जो है ये है क्रोमोसोमल इफेक्ट, क्रोमोसोमल इफेक्ट, और नंबर 2 में है एनवायरमेंटल इफेक्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट। 2 कंडीशन ऐसा है जो ये डिसाइड करेगा कि किस तरह का बेबी का जो सेक्स है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो यही से डिटरमाइन होता है। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन और एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। चलिए हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन से। तो देखते जरा क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है और ये किस तरह से सेक्स ऑफ द बेबी जो इसके द्वारा डिसाइड होता है। चलिए नंबर 1 में टॉपिक बनाते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन देखिए जरा क्या है। सबसे पहले अब अगर क्रोमोसोम का बात करें तो ये 2 तरह का क्रोमोसोम हम लोगों के बॉडी में प्रेजेंट है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। यानी कि या तो मेल हेट्रोगैमेटी हो सकता है या फिर फीमेल हेट्रोगैमेटी हो सकता है। 2 तरह से क्रोमोसोम हम लोगों के बॉडी में प्रेजेंट है, मेल हेट्रोगैमेटी या फिर फीमेल हेट्रोगैमेटी। सबसे पहले आप होमोगैमेट और हेट्रोगैमेट में डिफरेंस समझिए कि होमोगैमेट क्या है और हेट्रोगैमेट क्या है। यहां पे एक एग्जांपल समझिए। अगर जैसे मेल में बात किया जाए तो मेल का जो क्रोमोसोम है वो XY टाइप होता है, 22 पेयर प्लस XY। अगर फीमेल का बात करें तो 22 प्लस XX। इस तरह का क्रोमोसोम जो है यहां हम लोग लिख देते हैं 22 पेयर प्लस XY, 22 पेयर प्लस XX। ये जो कंडीशन है ये हेटेरोगैमेट है, हेटेरोगैमेट। लेकिन ये जो कंडीशन है X और X वाला, ये क्या है? होमोगैमेट है। ये क्या है? होमोगैमेट है। चलिए आगे देखते हैं। ये होमोगैमेट और हेट्रोगैमेट ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां हम लोग ये देख रहे हैं कि फीमेल में जो क्रोमोसोम है वो होमोगैमेट है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि फीमेल का क्रोमोसोम जो है, फीमेल में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो होमोगैमेट ही होगा, वो हेटेरोगैमेट भी हो सकता है। आगे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। कुछ ही केस ऐसा देखने के लिए आपको मिलेगा जहां पर फीमेल में जो गैमेट है वो हेटेरोगैमेटी शो करता है।
देखिए जरा यहां से ये हम लोग देख रहे थे कि क्या होगा कि फीमेल में भी कभी कभी क्या हो सकता है कि हेटेरोगैमेटी शो हो सकता है। यहां पे हम लोग को जो है यहां पर ह्यूमन के केस में अगर बात करें तो हेटेरोगैमेटी शो नहीं होता है, लेकिन और भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हेटेरोगैमेटी शो कर सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म वो हम लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे, या फिर किस तरह से वहां जो किस तरह से वो कर रहा है ये भी देखेंगे। यहां अगर जरा सा और बात करें इस हेटेरोगैमेट या होमोगैमेट में, तो ये जो 22 पेयर है, ये 22 पेयर यहां भी मेल के केस में चाहे आप देखिए या फिर फीमेल के केस में देखिए, तो ये इस 22 पेयर को हम लोग ऑटोसोम नाम देते हैं। इस 22 पेयर को नाम दिया जाता है ऑटोसोम। ऑटोसोम, ठीक है। और ये वाला जो है ये 1 पेयर XY या XX, इसको हम लोग एलोसोम नाम देते हैं। ये दोनों भी आपको याद रहनी चाहिए। चलिए, ये ऑटोसोम और एलोसोम कर क्या रहा है, ये ऑटोसोम को जो है हम लोग सोमैटिक सेल कहेंगे और इसको हम लोग जर्म सेल कहेंगे, क्योंकि यही सेक्स डिटर्मिनेशन में आगे जो है पार्टिसिपेट करता है। इस 22 पेयर का यानी कि इस ऑटोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहले मेल हेटेरोगैमेटी यानी कि क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग ये देख रहे थे कि क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में दो तरह से हम लोग देखे। दो बात शुरुआत में ही बात किए कि ए नंबर में जो है मेल हेटेरोगैमेटी, मेल हेटेरोगैमेटी, और बी नंबर में होगा आपका फीमेल हेटेरोगैमेटी, फीमेल हेटेरोगैमेटी। ये दो तरह से मेल हेटेरोगैमेटी और फीमेल हेटेरोगैमेटी। देखिए जरा, मेल हेटेरोगैमेटी किस टाइप का हो सकता है और फीमेल हेटेरोगैमेटी जो है ये किस टाइप का हो सकता है। तो चलिए, मेल हेटेरोगैमेटी का अगर बात करें तो ये XY टाइप, XXXY टाइप और XXXO टाइप, XXXY टाइप हो सकता है, और दूसरा इसका टाइप हो सकता है XXXO टाइप। यहां ध्यान देंगे, ये हेटेरोगैमेटी ये दिखा रहा है, यहां भी आपको हेटेरोगैमेटी दिख रहा है X और O। चलिए, दूसरा फीमेल हेटेरोगैमेटी में अगर आए तो ये भी आपको दो तरह का हेटेरोगैमेटी आपको फीमेल में देखने के लिए मिल सकता है। क्या सब, तो ZW टाइप, ZW टाइप, और इसके बाद ZO टाइप, ZZ और ZO टाइप। ये दो तरह से, इस तरह से आपको जो है ये सारा कंडीशन देखने के लिए मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन का ये सारा बात बेसिक है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, आगे तब जाकर के आप सेक्स डिटर्मिनेशन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यहां से XXXY टाइप से। XX और XY टाइप जो क्रोमोसोम है वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे आपके यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन का, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी। चलिए, चलिए देखते हैं यहां से जरा XXXY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले यहां आप ये समझिए, अगर हम लोग मेल में बात करें तो मेल में दो जो है 2 हेटेरोगैमेट सेक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये हम लोग यहां पे लिख देते हैं, मेल हैव, या हम लोग लिखे अगर तो क्या होगा, मेल हैव 2 हेटेरोगैमेट क्रोमोसोम, मेल हैव 2 हेटेरोगैमेट सेक्स क्रोमोसोम, हेटेरोगैमेट सेक्स क्रोमोसोम, क्या सब, तो X एंड Y। ठीक,
चलिए दूसरा अगर हम लोग फीमेल का बात करें तो फीमेल हैव टू होमोगैमेट सेक्स क्रोमोसोम, क्या सब, तो एक्स एंड एक्स। फीमेल में आपको ये कंडीशन एक्स और एक्स देखने के लिए मिलता है, और मेल में आपको जो है एक्स और वाई देखने के लिए मिलता है। हेटेरोगैमेट इसलिए इसको क्या दिए, और इसलिए हम लोग इसको होमोगैमेट कह रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एक जैसा है। होमोगैमेट को हम लोग आइसोमॉर्फिक गैमेट या फिर आइसोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम के भी नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम लोग जरा सेक्स ऑफ स्प्रिंग का अगर बात करें, जरा सेक्स ऑफ स्प्रिंग के सेक्स का अगर बात करें तो ये जो है डिटरमाइंड हो जाता है एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ध्यान देंगे, आपको कहा जा रहा है डिटरमाइंड हो जाता है, ना कि डिफरेंशिएट हो जाता है। डिटरमाइंड हो जाता है ना कि डिफरेंशिएट हो जाता है। कहने का मतलब ये कि यहां पर जो है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन जो हुआ है वह उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। उस समय में केवल ऑफ स्प्रिंग का जो सेक्स है ये केवल और केवल डिटरमाइंड होता है, डिफरेंशिएट नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिले और वो बेबी आगे चल करके जो है वो मेल हो जाए, और एक्स और वाई क्रोमोसोम मिले और वो बेबी आगे चल करके फीमेल कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग में कि इट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। डिटरमाइंड होता है कब, डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी कि आपको इस समय में डिटरमाइंड होगा, लेकिन डिफरेंशिएट यहां पर नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा यहां पर और समझेंगे मेल गैमेट आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप का मेल गैमेट हम लोगों के पास है, अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल प्रपोर्शन। ये सब क्या हो सकता है, इक्वल प्रपोर्शन में जो है दोनों होगा। क्या सब है हमारे पास मेल गैमेट में, तो मेल गैमेट का अगर बात करें हम लोग यहां पर इस तरह से, अगर हम लोग देखें यहां, ये अगर मेल गैमेट है तो ये दो तरह का है। क्या सब, तो एक नंबर में अगर हम लोग ए में बात कर ले इसका, यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। क्या सब, तो एंड्रोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंड्रोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में गाइनोस्पर्म। ध्यान देंगे, एंड्रोस्पर्म किसको कहा जा रहा है और गाइनोस्पर्म किसको कहा जा रहा है। अगर कहीं पर 22 प्लस वाई है तो उसको हम लोग एंड्रोस्पर्म कहते हैं, और अगर 22 प्लस एक्स आ गया तो उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए जरा, मेल गैमेट में फिर से फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विथ, अब ध्यान देंगे यहां, ये फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये जो एंड्रोस्पर्म है, ये है आपका 22 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका 22 प्लस एक्स, और जो आपका गाइनोस्पर्म है ये है आपका 22 प्लस वाई। 22 प्लस एंड्रोस्पर्म आपको उल्टा हो गया, ये 22 प्लस वाई, और गाइनोस्पर्म आपको 22 प्लस एक्स देखने के लिए मिलता है। अब यहां से समझना है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेक्स यहीं से होगा। किस तरह से होगा ये अब आप देखेंगे जरा ध्यान दे करके। अगर क्या होता है कि ये जो हमारा एंड्रोस्पर्म है, एंडोस्पर्म, और ये जो दूसरा आपका गाइनोस्पर्म है, गाइनोस्पर्म, यहां पर देखिए कि जो एंडोस्पर्म है ये 22 प्लस वाई है, और यहां पर ये आपको 22 प्लस एक्स है। चलिए ये गैमेट है किसका, तो मेल का। ये गैमेट है किसका, मेल का।
चलिए, ये रहा हमारा एंड्रोस्पर्म और ये रहा हमारा गायनोस्पर्म। अब देखिए जरा कि मेल का ये गैमेट है किसका, मेल का। लेकिन अगर हम लोग फीमेल का बात करें, एग का, तो हम लोग जान रहे हैं कि यहां पर जो रिजल्ट हम लोगों के फीमेल के लिए है वो ये वाला है 22 पेयर प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स एक्स। अगर मेल का स्पर्म यानी कि ये वाला कंडीशन में है 22 प्लस वाई, और फीमेल का अगर आ रहा है क्या 22 प्लस एक्स, तो जो ज्यादा उम्मीद है डिटर्मिनेशन का, यानी कि जो जायगोट बनेगा इसके बाद, तो ये रिजल्ट आएगा आपको क्या 22 पेयर, 22 पेयर, ये रहा आपका ये 22 पेयर, और यहां पर x और y, 22 पेयर x y, 22 पेयर प्लस एक्स वाई, यानी कि जो फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो जायगोट जो बनेगा उसका डिटर्मिनेशन क्या होगा 22 प्लस एक्स वाई। अगर आया तो ये मेल होगा, और अगर ये एग यानी कि एग को फर्टिलाइज करने के लिए अगर गायनोस्पर्म आ रहा है तो सेक्स जो है डिटरमाइन होगा किस फॉर्म में, तो फीमेल फीटस के फॉर्म में। अब एग और स्पर्म के बारे में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में ही बताया गया है कि एग जो है वो फीमेल से आ रहा है और जो स्पर्म है वो मेल से आ रहा है। यहां पर उसी बात को आपको समझना है केवल थोड़ा सा कि ये जो अगर गायनोस्पर्म क्या किया, फर्टिलाइज्ड किया एग को, तो वहां पर आप उसके पास गैमेट है, सॉरी क्रोमोसोम है ये वाला, और अगर ये अगर किया तो यहां हो जाएगा आपको 22 प्लस वाई, और रिजल्ट जो है आपको कुछ ये निकल करके आता है एक्स और वाई, यानी कि ये जो बेबी है इसका सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि यहां पर क्रोमोसोम मेल के लिए होगा डिटरमाइन, और यहां पर फीमेल के लिए क्रोमोसोम डिटरमाइन होता है। तो ये कहानी आपका यहां पर। चलिए आगे देखिए जरा स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, और ये इसके बाद आपको पता चलेगा कि अभी आपको यहां पर कहा जा रहा है बार बार कि अभी तक जायगोट बना है, केवल ये मेल ही होगा, इस बात का कोई जरूर मतलब कोई पुख्ता हम लोगों के पास प्रमाण नहीं होता है कि यहां पर ये अगर रिजल्ट आया है तो वो बेबी वो जायगोट आगे चल करके कन्वर्ट जो होगा तो वो मेल बेबी में ही कन्वर्ट हो, इसका कोई जिम्मेवारी अभी नहीं है। हो सकता है कि ये बेबी भी फीमेल वाले कंडीशन में जा सकता है और ये वाला जायगोट भी मेल वाले बेबी का फॉर्मेशन कर सकता है। चलिए उससे पहले आप अगर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम, उसके बाद ही आपको सारा कहानी क्लियर होगा। शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम। याद जरा आप देख लेंगे, यहां पर ये एक्स लिखा गया है, ये एक्स है सारा, ये सारा का सारा एक्स है, तभी रिजल्ट आपको फीमेल वाला कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा। चलिए चलिए देखिए जरा ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया यही है आपके वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। जो हमारा वाई क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का होगा। बारी बारी से हम लोग इसको जरा यहां आते हैं, उससे पहले आप ये समझेंगे द ह्यूमन वाई क्रोमोसोम वाज लॉन्ग थॉट टू बी मोस्टली ब्लैंक जेनेटिकली। ध्यान दीजिए, पहले ऐसा माना जाता था कुछ समय तक कि ये जो वाई क्रोमोसोम है यहां पर किसी भी तरह का जेनेटिक कैरेक्टर या कोई भी इस तरह का कैरेक्टर जो जनरेशन को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है, इस तरह का कोई भी कैरेक्टर यहां पर प्रेजेंट नहीं है। डाटा फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोग आगे के चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में चर्चा करेंगे, वहां पे साथ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। डाटा फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंडिकेट दैट द वाई क्रोमोसोम हैज एट लीस्ट 75 जीन्स, यानी कि वाई क्रोमोसोम पर केवल 75 जीन्स प्रेजेंट है कंपेयर्ड टू 900 to 1400 जीन ऑन एक्स ऑन द एक्स, जबकि एक्स क्रोमोसोम पर क्या है कि 900 से लेकर के 1400 जीन क्या है प्रेजेंट है। वाई क्रोमोसोम इज आल्सो कॉल्ड एंड्रोसोम, यानी कि पीछे आप देख चुके हैं एंड्रोसोम और गायनोसोम। गायनोसोम यानी कि 22 प्लस एक्स एक्स वाला जो कंडीशन है वो क्या था, सॉरी 22 प्लस
और Y वाला जो कंडीशन था उसको हम लोग एंड्रोसोम कहे थे, और 22 प्लस X वाला जो कंडीशन था उसको हम लोग गायनोस्पर्म का नाम दिए थे। तो यहां हम लोग इसको एंड्रोसोम या एंड्रोस्पर्म क्यों नाम दिए ये पता चल ही गया, क्योंकि Y वाला कंडीशन है। चलिए, एंड्रोसोम इसके पास जो है रीजन, दो रीजन है, होमोलोगस रीजन और डिफरेंशियल रीजन। होमोलोगस रीजन और डिफरेंशियल रीजन। डिफरेंशियल रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम कैरीज ओनली Y linked gene or Hollandric gene. It has SRY, sex determining region, which codes to TDF, testis determining factor. अब ध्यान देंगे, अगर हम लोग बारी बारी से इसका थोड़ा इस स्ट्रक्चर को समझे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा जो इतना देर से कहा गया था। सेक्स ऑफ द बेबी अभी केवल डिटरमाइंड हुआ है, डिफरेंशिएट नहीं हुआ कि किस तरह से बेबी जो है उसका जो सेक्स होगा वो मेल होगा या फीमेल, ये केवल डिटरमाइंड हुआ है, जायगोट बना है, लेकिन अभी ये पता हम लोगों को नहीं चला है। देखते हैं बारी बारी से ये किस तरह से है। चलिए, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग नाम देते हैं PAR। इसको हम लोग नाम देते हैं PAR। इसके बाद कुछ रीजन यहां पर आप देखेंगे Y क्रोमोसोम का कुछ इस तरह से होता है, टाइटली पैक्ड होगा, इसको हम लोग नाम देते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। क्या नाम देते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक। यहां हम लोग इसको नाम देते हैं यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन। चलिए आगे हम लोग इसके बाद देखें जरा, अगर तो ये वाला जो रीजन है जहां पर ये दोनों अटैच है इसको हम लोग क्या देते हैं, ये इसको हम लोग क्या देते हैं? सेंट्रोमियर। इसको हम लोग नाम देते हैं सेंट्रोमियर। चलिए आगे इसके बाद ऊपर अगर हम लोग बढ़े तो यहां पर फिर से आपको मिलेगा SRY और PAR। ये वाला रीजन SRY और ये वाला रीजन फिर से आपको PAR। चलिए, यानी कि हम लोग क्या देख पा रहे हैं, PAR जो है ये दोनों एंड पर जो है आपको देखने के लिए मिलता है। इसको यहां से यहां तक और समझेंगे जरा कि ये जो रीजन है इसको हम लोग शॉर्ट आर्म नाम देंगे। ये वाला जो रीजन है इसका Y क्रोमोसोम का, दूसरे कलर से जरा इसको देख लेते हम लोग। ये वाला रीजन यहां से लेकर के यहां तक का इसको हम लोग नाम देते हैं शॉर्ट आर्म, SHORT, शॉर्ट आर्म। और ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग नाम देते हैं लॉन्ग आर्म। ये हो गया आपका शॉर्ट आर्म और ये वाला रीजन जो है ये हो जाएगा लॉन्ग आर्म। चलिए और समझेंगे जरा सा कि यहां से लेकर के, इस रीजन से लेकर के और यहां तक का जो एरिया है ये है Y क्रोमोसोम का MSY। अब पहले आप PAR समझिए, ये क्या है? PAR का मतलब है स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। PAR का मतलब है स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। चलिए उसके बाद अगर हम लोग SRY का बात करें तो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन या सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y, यानी कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y। चलिए इसके बाद आपका बचा MSY। मेल, MSY का फुल फॉर्म होगा मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ द Y। मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ Y। मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ Y। चलिए, मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ Y। SRY जो है, SRY देखिए जरा, ये वाला जो रीजन है ये क्या करता है कि 14 बेस पेयर जो है यहां कंटेन ये करता है। SRY इज स्मॉलेस्ट जीन कंटेनिंग 14 बेस पेयर। TDF इज रिक्वायर्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स। ध्यान देंगे
जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है SRY जो है वो क्या करता है, वही टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को कंट्रोल करेगा, उसको कोड करेगा। ध्यान देंगे कि यहां पर ये जो SRY है, ध्यान देंगे अब जब जायगोट आया, सॉरी जब जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ कि एक ये रहा आपका स्पर्म और ये रहा ओवम, ये दोनों क्या हुआ, कंबाइंड हुआ और आपको रिजल्ट मिला जायगोट। और जायगोट अगर मानते हैं आपको मिला X और Y, X और Y। जायगोट में भी क्या सब है, X और Y दोनों है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों वाला कंडीशन इस जायगोट में मिल गया। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो SRY अगर किसी Y क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, अगर किसी Y क्रोमोसोम में Y वाला ये SRY प्रेजेंट है, तो ये SRY क्या करेगा कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को कंट्रोल कर लेगा। और अगर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर किसी जायगोट में कंट्रोल है, यानी कि कोड हो गया, इसका मतलब ये जायगोट जो है अब आगे लीड जब करेगा तो फिक्स है कि उस बेबी का जो सेक्स डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान देंगे कहा जा रहा है सेक्स डिफरेंशिएशन ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिफरेंशिएशन जो है, अब इस बेबी का सेक्स डिफरेंशिएशन आपको देखने के लिए जो मिलेगा वो होगा मेल। बात समझ गए। अगर किसी Y क्रोमोसोम में, अगर मान लेते ये Y क्रोमोसोम यहां आया लेकिन ये SRY यहां नहीं है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y यहां नहीं है, तो ये वाला जो फीटस का, इस जायगोट का से जो फीटस डेवलप होगा वो आगे चल करके फीमेल हो सकता है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि केवल फर्टिलाइजेशन से ये कभी डिसाइड नहीं हो सकता है कि जो बेबी होगा, जो फीटस होगा, वो मेल है या फिर फीमेल। वो यहां से पता चलता है कि किस तरह से मेल और फीमेल का फॉर्मेशन होता है। इन एब्सेंस ऑफ TDF फीमेल सेक्स डेवलप, ये भी आपको याद रखना है, ये बता ही दिया गया है। ऑन बोथ एंड ऑफ Y क्रोमोसोम, यहां ध्यान देंगे ऑन बोथ एंड ऑफ Y क्रोमोसोम क्या होगा, स्यूडोसोमल रीजन यानी कि PAR आर प्रेजेंट, दीज आर होमोलॉजी विद रीजन ऑन द X क्रोमोसोम एंड साइनेप्स एंड रिकम्बाइन विद इट ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के समय यही PAR क्या होता है, रिकम्बाइंड होकर के क्या करेगा, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन आपको बताया जाएगा इसी चैप्टर में, तो वहां पर आपको पता चलेगा ये रिकम्बाइंड होकर के मियोसिस के समय क्या होगा कि आगे क्रोमोसोम के फॉर्मेशन का काम करता है। द रिमाइंडर ऑफ क्रोमोसोम अबाउट 95। अब ध्यान देंगे ये जरा, अभी जो आपको कहा गया कि कुछ समय तक बहुत समय तक ये माना जाता रहा कि जो हमारा Y क्रोमोसोम है इसका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल ही नहीं है। इसका कारण ये है, इसका ये देखिए केवल SRY ही डिसाइड कर रहा है कि फीटस जो है वो क्या होगा, केवल SRY डिसाइड कर रहा है। यानी कि लगभग 95% जो रीजन है उसको कोई लेना देना किसी चीज से नहीं है। कहने का मतलब द रिमाइंडर ऑफ क्रोमोसोम अबाउट 90% ऑफ इट डज नॉट साइनेप्स और रिकम्बाइन विद द X क्रोमोसोम, किसी के साथ ये मिक्स ही नहीं होगा, रिकम्बाइंड ही नहीं होगा। इस रिकम्बिनेशन का काम केवल SRY ही करता है। As a result, it was originally referred to as non-recombining region of Y, यानी कि NRY भी इसको कह सकते हैं आप। ये तो हो गया SRY और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है जो रिकम्बाइन नहीं हो रहा है उसको हम लोग NRY के भी नाम से जान सकते हैं। More recently, researchers have designated this region of male specific region of Y, यानी कि कुछ ही बाद में ही, मतलब कुछ हाल फिलहाल में कुछ रिसर्चर के द्वारा बताया गया कि ये वाला रीजन का जो MSY का डिस्कवर किया गया है। द MSY इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन यूक्रोमैटिन रीजन कंटेनिंग फंक्शनल जीन एंड हेट्रोक्रोमैटिन रीजन लैकिंग जीन। यहां देखिए दिख रहा आपको हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। चलिए आगे बढ़िए। MSY दो पार्ट में डिवाइड है, ये भी आपको याद रख लेना है कि ये यूक्रोमैटिन और ये हेट्रोक्रोमैटिन, ये दोनों जो है MSY इसको डिवाइड हुए है इस दोनों पार्ट में। विद इन यूक्रोमैटिन adjacent to the PAR of short arm of Y chromosome, it is a critical gene that control male sex development called the sex determining region।
अब देखिए जरा, यहां आपको पहले ही क्या दिया गया कि अगर ये SRY है तो आपको पता चलेगा कि बेबी जो है वो मेल है। अगर SRY नहीं है और जायगोट अगर XY भी है तो बेबी जो है वो फीमेल होने का चांस काफी ज्यादा है। इसका मतलब यहां से क्या पता चला कि ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है। कह सकते हैं इसको वाई क्रोमोसोम पर, अगर आपसे पूछा जाए कि वो वाई क्रोमोसोम पर कौन सा रीजन सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है, तो आंसर आपका होगा SRY। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाई क्रोमोसोम के किस पार्ट के एब्सेंस रहने पर अगर जायगोट XY भी है तो फीटस के फीमेल होने का चांस है, तो उसका भी आंसर आपका होगा SRY। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपसे 1000 तरह का ऑब्जेक्टिव इससे यहां से निकाल करके आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़िए। एट 6 to 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट, सॉरी, in human the absence of Y chromosome almost always leads to female development। अब देखिए यहां पर ये बात और भी इंटरेस्टिंग है, आपको इसको भी समझना है। क्या? तो देखिए अगर एक Y क्रोमोसोम केवल आ गया, केवल एक Y क्रोमोसोम आ गया और अगर X X X X 4 X आ जाए तो भी इस Y क्रोमोसोम में इतना कैपेसिटी होगा कि इसके कैरेक्टर को वो रिसेसिव स्टेट में पहुंचा करके ये डोमिनेंट होगा और जो फीटस का जो सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स डिफरेंशिएशन होगा वो मेल में चेंज कर देगा। आगे हम लोग देखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कि वहां 3 4 5 X है लेकिन एक ही Y है, Y एक ही है लेकिन X वाला जीन काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसका कैरेक्टर क्या है, मेल वाला है। इसका मतलब है कि Y जो है वो काफी ज्यादा क्या मजबूत है एज कंपेयर टू X। X के तुलना में हमारा Y जो है ये काफी मजबूत है। ये क्या कर सकता है, ये इतने सारे X के कैरेक्टर को रिसेसिव स्टेट में पहुंचा करके ये अकेला ही क्या होगा कि डोमिनेंट स्टेट में पहुंच सकता है। यहां पर यही बात कहा जा रहा है कि इन ह्यूमन द एब्सेंस ऑफ अ वाई क्रोमोसोम, यानी कि अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट ही है तब ही चांस है कि जो फीटस है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल होगा। चलिए एट 6 to 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट द SRY जीन बिकम एक्टिव इन XY एम्ब्रियो। X जो है SRY जीन में क्या होगा, XY एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा। यानी कि हम लोग जानते हैं पीछे से ही क्या, पीछे से ये जान रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कि क्या होगा कि जो टेस्टिस है उसका फॉर्मेशन बेबी के बॉडी में 6 to 8 वीक में क्या है हो रहा है। यानी कि टेस्टिस का फॉर्मेशन होना ही तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है मेल का वो दिखाता है, तो सबसे पहला वहीं पर 6 to 8 वीक में ही ये क्या होगा, ये कार्य शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SRY encoded a protein that cause undifferentiated gonadal tissue of the embryo to form testes। बात समझे। चलिए अब दूसरा पॉइंट यहां ये समझिए, ये जो SRY है ये क्या होता है, अभी हम लोग तुरंत देखें, ये क्या करेगा कि यही सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है और यही आगे ये जो 6 to 8 वीक में जो टेस्टिस का फॉर्मेशन शुरू होता है उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए, इस जायगोट को टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसको इनकोड करने का काम भी ये SRY ही करता है, जो 6 to 8 वीक में उस एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा, जिसके बाद वो एम्ब्रियो आगे क्या होगा कि वो जो है फॉर्मेशन करेगा किसका, तो टेस्टिस का। चलिए दिस प्रोटीन इज कॉल्ड टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब ये जो प्रोटीन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब देखिए जरा एक बात और समझिए, यहां बात समझने वाली यह है कि क्या अगर हम लोग जैसे देखें कि अगर अलग अलग जगह का बात करें तो जो मेल सेक्स रेशियो और फीमेल सेक्स रेशियो है वो बराबर नहीं है। तुम लोग भी बोलेगा मेल सेक्स रेशियो और फीमेल सेक्स रेशियो बराबर नहीं है, इसका कारण हम लोग मानते हैं फीमेल फीटिसाइड को, कि फीमेल फीटिसाइड है यानी जो फीमेल बेबी है उसको क्या कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। इसका कारण ये है, अगर ये नहीं किया जाए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि फीमेल फीटिसाइड बैन है, बंद हो चुका है, पूर्ण रूप से बंद है, तो क्या इस नेचर में यानी कि इस पॉपुलेशन में मेल और फीमेल बेबी का रेशियो बराबर हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, तो बोलो काहे क्या होगा, फीमेल को बराबर कर दे
अब ये भी नहीं सोचना कि फीमेल तो पहले से तो कम है, पहले से कम नहीं, हम लोग मान लेते हैं कि इस नेचर में जितना मेल उतना ही फीमेल। कुछ समय फिर आगे 10 साल का बात करें तो क्या अगले 10 साल तक जो है, 10 साल ये कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव एज में अगर है लोग वहां, तो क्या आगे के 10 साल में जो मेल और फीमेल सेक्स रेशियो है वो बराबर रहेगा? आंसर होगा नहीं रहेगा। आंसर होगा नहीं रहेगा। उसका कारण आपको ये बता दिया गया है कि अगर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में अगर वाई क्रोमोसोम पहुंचा, वो डोमिनेंट है, 3-4 एक्स क्रोमोसोम को भी अगर वो रिसेसिव स्टेज में पहुंचा दे रहा है, इसका मतलब कि वाई क्रोमोसोम ऑटोमेटिक मजबूत है। और अगर वाई क्रोमोसोम मजबूत है तो वो अपना जो इफेक्ट है वो एक्स क्रोमोसोम पर दिखाएगा, और ये चांस कभी हो ही नहीं सकता है कि इस कारण से कि ये क्या होगा, यहां पर फीमेल और मेल फीटस का जो नंबर है वो बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि केवल फीमेल फीटिसाइट ही इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है, ये वाई क्रोमोसोम की मजबूती भी इस काम के लिए जिम्मेवार है। यहां तक का बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलिए देखते जरा, इस तरह वाले को मिटाते हैं और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे स्यूडो डोमिनेंस। स्यूडो डोमिनेंस बिल्कुल नया टर्म है, आपके एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यह आपको समझना थोड़ा जरूरी है आगे के कंसेप्ट के लिए। देखते जरा क्या है स्यूडो डोमिनेंस। चलिए ध्यान देंगे जरा, स्यूडो डोमिनेंस क्या है ये समझिए। तो स्यूडो डोमिनेंस का अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, जीन्स प्रेजेंट ऑफ ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर एक्सप्रेस्ड इन मेल्स आल्सो। मेल्स आर हेमिजाइगस फॉर दीज जीन, the phenomenon where a recessive allele express itself in phenotype when only one copy of allele is present is called pseudodominance। कहने का मतलब क्या है ये समझेंगे जरा। क्या होता है कि ऐसा फेनोमेनन जिसमें रिसेसिव एलील क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, किसको, अपने आप को। ध्यान देंगे, अगर कोई रिसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में है और वो क्या करता है कि किसी फिनोटाइप में अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, तो उसी प्रोसेस को, उसी फेनोमेनन को क्या नाम देते हैं, स्यूडो डोमिनेंस। नाम से लग रहा है स्यूडो का मतलब क्या, झूठा, और डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस, लगी रहा डोमिनेंस है, डोमिनेंट है, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही रिसेसिव वाला होमोजाइगस कंडीशन में पहुंचा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, मतलब डोमिनेंट होने का कोई फायदा तो नहीं हुआ। डोमिनेंट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि अपने कैरेक्टर को कभी वो दबने नहीं देगा, लेकिन दब गया किसके कारण, रिसेसिव कैरेक्टर के कारण। कब, होमोजाइगस कंडीशन में, तो उस कंडीशन को हम लोग, उस फेनोमेनन को हम लोग स्यूडो डोमिनेंस नाम देते हैं। बात समझ गए। एग्जाम्पल, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। बात समझ गए। वाई क्रोमोसोम है प्रेजेंट, ध्यान देंगे ये एग्जाम्पल क्यों लिया गया, ध्यान देंगे जरा। वहां पर क्या है कि क्या है, व्हाइट रेड ग्रीन हीमोफीलिया, लो हीमोफीलिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, हीमोफीलिया। ध्यान देंगे जरा, हीमोफीलिया ये एक्स लिंक्ड डिजीज है, एक्स लिंक्ड डिजीज है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई मेल है तो वहां पर एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। यहां पर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां देखने के लिए मिलेगा कि सर ये वाई जो है ना ये डोमिनेंट होगा, ये एक्स वाले के किसी कैरेक्टर को चलने नहीं देगा। लेकिन हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डिजीज है, एक्स पर इसका जीन प्रेजेंट होगा, एक्स जीन पर, एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन, हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होगा। बात समझ गए। और लोगों में, ह्यूमन में हीमोफीलिया देखने के लिए मिलता है मेल में। बात समझ गए, बात समझे। हीमोफीलिया के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में चलेंगे तो वहां, मेंडेलियन डिसऑर्डर में, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। बात समझे। तो ये जो है यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स वाला है, एक्स लिंक्ड जीन है, तो यहाँ क्या होना चाहिए कि ये वाई वाला कैरेक्टर आपको नहीं दिखना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा, दिख रहा है। मतलब क्या, ये वाई डोमिनेंट केवल कहने के लिए देखने में लग रहा है, लेकिन है नहीं हकीकत में। बात समझ गए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्यूडो डोमिनेंस। बात समझे। जैसे देखिए कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि घर में किसी घर में गए तो वहां शांति है और उसके पिताजी बैठे हैं,
ठीक है, तो हम लोग को लगेगा कि पिताजी के डर से बैठा हुआ बच्चा, ठीक है। कुछ समय के बाद कुछ ऐसा माहौल बदला कि अब बच्चा उठा और एकदम जो है लगा कि पूरा क्या किया, शुरू कर दिया एकदम बंदर नाच, बंदर डांस शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या, लग रहा था ऐसा कि पिताजी के डर से है, लेकिन हकीकत में वैसा था नहीं, कुछ और फैक्टर होगा। बात समझ गए ना। तो यहां भी यही है, लगेगा कि है, लेकिन ऐसा आपको देखने के लिए लगता है केवल, लेकिन होता नहीं, कुछ और फैक्टर है जिसके कारण कुछ समय तक वो दबा रहा है। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन और डिफरेंशिएशन इन ह्यूमन, ये तो हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन पूरा प्रोसेस, ये पूरा एकदम जो है ये पूरा मतलब आप ये समझिए महाभारत चला इसका। अब आप जरा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए, आसानी से याद रखने के लिए किस तरह से हम लोग देखेंगे। चलिए सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक बना देते हैं, इसको मिटाते हैं, नहीं तो फिर यहां आएगा भी नहीं। चलिए सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन और डिफरेंशिएशन। सेक्स डिटर्मिनेशन पहले हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्स डिफरेंशिएशन। तो पहले डिटर्मिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, क्रोमोसोमल हम लोग देख रहे थे ना, अभी क्रोमोसोमल शुरू किए हैं और उसमें एक्स वाई टाइप देखे, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप देखे, ध्यान देंगे जरा। क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल और जेनेटिक, सॉरी हाँ जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हम लोग इसका बात करें तो फीमेल में कौन सा क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स एक्स, ये हो गया फीमेल में। चलिए ध्यान देंगे मेल में क्या होगा, मेल में क्या होगा 44, इसको थोड़ा इस तरफ लिखना पड़ेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन। चलिए क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन या जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। मेल में सॉरी फीमेल में क्रोमोसोम है 44 प्लस एक्स एक्स और मेल में आपको क्रोमोसोम मिलता है क्या सब 44 प्लस एक्स वाई। फीमेल में आपको मिलता है सॉरी मेल में मिलता है आपको 44 प्लस एक्स वाई, इस तरह से। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो 44 अब प्लस एक्स एक्स है तो यहां पर 11th to 12th वीक में यहां पर सब, उसके बाद हम लोग देखेंगे गोनैडल सेक्स, गोनैडल सेक्स, गोनैडल सेक्स। देखिए गोनैडल सेक्स का अगर बात करें तो क्या होगा, यहां पर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से जान रहे हैं कि क्या होगा 11th to 12th वीक में यहां किस चीज का फॉर्मेशन शुरू होगा, ओवरी का। और यहां पर 6 to 8 वीक में क्या होगा कि टेस्टिस का फॉर्मेशन शुरू होगा। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं सर कि अगर क्या होगा कि 6 to 8 वीक में टेस्टिस का फॉर्मेशन नहीं हुआ तब जाकर के क्या होगा, यानी कि ओवरी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि पहले मेल बेबी का फॉर्मेशन नहीं हुआ उससे बच गया तब जाकर के फीमेल फीटस का जो है क्या होता है फॉर्मेशन होना है। बात समझ गए। चलिए तो ये ओवरी का फॉर्मेशन हुआ तो ये क्या बन गई फीमेल, ये जो फीटस है ये क्या बन गई फीमेल जो है वो बन गई। इसको हम लोग फिनोटाइप सेक्स कहते हैं, फिनोटाइप सेक्स कहते हैं, फिनोटाइप सेक्स हो गया ये। अब देखिए इस तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेल, तो क्या हो गया मेल। अब धीरे धीरे इसमें इस फीमेल में कैसा कैरेक्टर, फीमेल वाला कैरेक्टर डेवलप होना शुरू होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे फेमिनिन, 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 ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा इस तरफ वाले में
इस तरफ वाले में मस्कुलिन, यानी कि मेल वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे, मस्क्यूलिन। और ये जो कैरेक्टर है ये कैसा कैरेक्टर हो गया, तो ये कैरेक्टर आपका हो गया बिहेवियरियल, बिहेवियरियल सेक्स। बात समझे, सेक्स का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, सॉरी डिटर्मिनेशन कैसे हुआ, डिटर्मिनेशन कैसे हुआ। अब हम लोग जरा देखते हैं डिफरेंशिएशन कैसे होगा। चलिए ध्यान देंगे जरा, सेक्स डिफरेंशिएशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में सेक्स डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। तो देखिए जरा किस तरह से सेक्स डिफरेंशिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग मेल में बात करेंगे, ठीक उसका जो विपरीत होगा यानी कि उल्टा वो फीमेल में हो जाना है, ये आपको केवल मेल के लिए बताया जाएगा और फीमेल में आपको ऑटोमेटिक जो है समझना है क्या है। यहां पर देखेंगे जरा, अगर तो मेल में अगर बात करें तो क्या सब हम लोग को मिलेगा, 44 प्लस एक्स वाई मिल जाएगा सर हमको, 44 प्लस एक्स वाई मिल जाता है, 44 प्लस एक्स वाई मिल जाता है। ठीक, ये जो है ये वाला जीन हम लोगों को क्या हो रहा है, क्रोमोसोम मिल रहा है 44 प्लस एक्स वाई, ये ना मिला। देखिए जरा, तो क्या हुआ, क्या मिला हम लोगों को 44 प्लस एक्स वाई। अब अगर 44 प्लस एक्स वाई मिला तो सर रिजल्ट जो इसका मिलेगा हम लोगों को वो मिल जाएगा क्या, वो हमको क्या मिलेगा, तो टेस्टिस। 44 प्लस एक्स वाई है तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आना चाहिए कि सर क्या मिलेगा, टेस्टिस मिलता है। चलिए अब जरा ये जो टेस्टिस मिला, तो टेस्टिस में दो सेल, क्या सब, टेस्टिस में दो तरह का सेल है, सर्टोली सेल और लीडिंग सेल। सर्टोली सेल और लीडिंग सेल आपको मिलता है, दो तरह का सेल टेस्टिस में आपको मिलता है। चलिए सर्टोली सेल क्या करेगा, ध्यान देंगे जरा कि ये जो सर्टोली सेल सब आपको पढ़ाया गया है कहां, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। सर्टोली सेल और लीडिंग सेल मिला, लीडिंग सेल। ध्यान देंगे सर्टोली सेल क्या करेगा, कि सिक्रीट करेगा MIS, ये क्या सिक्रीट करेगा, MIS। ये मिस नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। MIS जो है ये है मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, ये क्या है, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, जो क्या करेगा कि मुलेरियन डक्ट को, मुलेरियन डक्ट को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देता है। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए, दूसरे तरफ आपके पास है क्या, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल क्या सिक्रीट करता है, लीडिंग सेल सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन। क्या सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन। जब टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा तो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीट होने के कारण क्या होगा कि ये टेस्टोस्टेरोन आगे वॉल्फियन डक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यानी कि मुलेरियन डक्ट इनहिबिट हो गया, यानी कि फीमेल वाला कैरेक्टर खत्म, और ये वॉल्फियन डक्ट टेस्टोस्टेरोन डेवलप करेगा, जो आगे चल करके बना देता है क्या, आगे चल करके बनाएगा मेल वाला कैरेक्टर। बात समझ गए। चलिए अब दूसरा, अब यहीं पर आप इसको भी देख लीजिए, 44 प्लस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरी। ये क्या हो जाएगा, ओवरी। अब इसको आपको खुद से करना है, ओवरी से, ओवरी में किस तरह का सेल है और वो किस तरह का हार्मोन जो है वो सिक्रीट कर रहा है। एक तरफ से आप देख सकते हैं कि सर ओवरी में जो है लीडिंग सेल नहीं होगा, लीडिंग सेल नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन डेवलप नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो फिर वॉल्फियन डक्ट नहीं होगा, तो मेल वाला कैरेक्टर नहीं आएगा। दूसरे तरफ सर्टोली सेल को देखना है अगर तुमको, तो सर्टोली सेल क्या होगा, नहीं होगा, सर्टोली सेल भी नहीं होगा, तो MIS होगा, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस होगा, नहीं होगा तो मुलेरियन डक्ट डेवलप हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो बस यही कहानी है इसका। बात समझ गए। तो यही कहानी है सेक्स डिफरेंशिएशन का। इस तरह से हम लोग आज यहां पर खत्म कर लिए हैं क्या, तो एक्स वाई टाइप का, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग खत्म कर लिए हैं।
आज क्लास में हम लोग सेक्स रेशियो, जेंडर सिलेक्शन, ये इथिकल इशू, इसका ये सारा चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग ड्रोसोफिला में स्टडी करेंगे XXXY टाइप। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे XXXO टाइप। चलिए आज का सभा यही समाप्त करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।